दोस्तों करीब 1 महीने पहले अहमदाबाद में हुए भीषण प्लेन हादसे, जिसमें करीब 275 लोगों की जान जा चुकी थी, आखिरकार उसे लेकर जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उस पर बहुत से लोगों ने आपत्तियां जाहिर की हैं। हैरानी मुझे ये हुई दोस्तों कि उन आपत्तियों में उन लोगों की भी आपत्तियां थी जो मोदी सपोर्टर माने जाते हैं। बहुत से लोगों के गले के नीचे ये बात नहीं उतरी कि वो 2 पायलट्स जो उस प्लेन को संभाल रहे थे, जिनमें से एक हद से ज्यादा एक्सपीरियंस थे, सुमित सबरवाल, 8000 घंटों का उनको फ्लाइंग अनुभव था, वो पायलट्स को ट्रेन करते थे। क्या ऐसे पायलट्स पर दोष मढ़ देना एक तरह से किसी को बचाने की जोर आजमाइश तो नहीं है? वो पायलट्स जो आज दुनिया में ही नहीं है, उन पर दोष मढ़कर आखिर क्या सरकार उन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है जो लगातार उससे पूछे जा रहे हैं? और ये बात दोस्तों न केवल सांसदों ने उठाई, बल्कि मोदी सपोर्टर्स भी अब उठा रहे हैं। ये बात आपको पता चल गई होगी दोस्तों कि कैसे प्लेन क्रैश की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो कि भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB द्वारा कल आधी रात जारी की गई। आधी रात जारी करने का क्या मतलब होता है, लेकिन जारी की गई, उसे लेकर पूरी इंटरनेशनल मीडिया में अब यही प्रोपेगेंडा चल रहा है, यही बात प्रचारित की जा रही है कि हाँ, गलती पायलट्स की ही थी। क्यों? क्योंकि दोनों पायलट्स के बीच में आखिरी कॉन्वर्सेशन कॉकपिट के अंदर की रिकॉर्ड की गई। एक पायलट दूसरे से कह रहे हैं आपने फ्यूल क्यों बंद किया, दूसरे कह रहे हैं मैंने नहीं किया। दोनों में से एक भी नहीं कह रहे हैं कि मैंने किया, वो कह रहे हैं मैंने नहीं किया, और प्लेन क्रैश हो जाता है। बस इतनी कॉन्वर्सेशन के जरिए ये मान दिया गया, ये कह दिया गया कि पायलट्स की गलती है। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों न केवल मोदी सपोर्टर भड़क गए हैं ये कहते हुए कि आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है, बल्कि सांसद भी साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं मोदी सपोर्टर्स की बात करती हूँ। अजीत भारती, आप इनको सुनते होंगे दोस्तों एक कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा वाले यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया में इन्हें काफी पसंद किया जाता है। इनको सुनने और पढ़ने वाले लोगों के बीच जो इस तरह की विचारधारा को पसंद करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट की आलोचना अजीत भारती भी करते हैं। वो कहते हैं रात के 2:30 बजे भारत में एयर इंडिया क्रैश की जांच रिपोर्ट जारी की गई और पहला संदेह पायलट पर डाला जा रहा है कि उसने दोनों ही ईंधन पहुंचाने वाले स्विच ऑफ कर दिए। कॉकपिट में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि उसने इंजन तक फ्यूल ले जाने वाले स्विच को ऑफ क्यों कर दिया, तो दूसरा कहता है उसने ऐसा नहीं किया, कि दोनों स्विच रैंडम टच से ऑन ऑफ नहीं होते, उसे शक्ति लगाकर ऑफ या ऑन किया जाता है। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से वॉशिंगटन पोस्ट में कल से ही चल रहे थे और आज रिपोर्ट का मूल भाव वही है, पायलट ने स्विच ऑफ किया, स्वतः हो गया, सॉफ्टवेयर की समस्या थी या मैकेनिकल, ये जानकारी नहीं है। केवल ये कि कुल 23 सेकंड में उड़ान भरने से लेकर मेडे की आपात घोषणा हो गई। 1 महीने में जिस देश में कॉकपिट का ब्लैक बॉक्स डिकोड होता है, जहां विदेशी संस्थाओं के पैसों पर बिकने वाले लोग सरकार के हर मंत्रालय पे उपस्थित हों, वहां रात के 2:30 बजे ही रिपोर्ट रिलीज की जाती है। संभव है कि अब बोइंग को बचाया जाएगा, जैसे कि लंबे समय से लग रहा था, और पायलट को दोष दिया जाएगा। या तो पायलट की गलती बताई जाएगी या फिर किसी एक को आतंकी योजना के तहत क्रैश का हिस्सा बता दिया जाएगा। वर्षों तक सोती रही DGCA ने इस क्रैश के बाद ऑडिट किया और एयरपोर्ट एवं विमान संचालन से संबंधित 15 बड़ी त्रुटियां पाई। यानी इन त्रुटियों के साथ भगवान भरोसे हमारे जहाज उड़ रहे थे। क्रैश के 2 सप्ताह हर दूसरा एयर इंडिया विमान, हर बोइंग 787 रास्ते से लौट रहा था या तकनीकी कारणों से उड़ नहीं रहा था। अचानक ये सब ठीक हो गया, अब कोई जहाज लौटाया नहीं जा रहा, सब जहाज ठीक हो गए क्या? या कंपनियों ने मीडिया को इतने पैसे दे दिए कि सारे समाचार दबने लगे? मुझे बिके हुए सरकारी लोगों और जान की कोई कीमत ना लगने वाली सरकार से किसी भी प्रकार के निष्पक्ष जांच की कोई आशा नहीं है। दोस्तों सोचिए, ये वो लोग कह रहे हैं जिनको कहा जाता है कि ये मोदी सपोर्टर है, मोदी सरकार के फैसलों के पक्षधर रहे हैं। और तो और दोस्तों सांसदों ने भी इस रिपोर्ट की आलोचना की है। जैसे RJD के सांसद मनोज झा कहते हैं हादसा हुआ, जाने गई, क्या किसको फर्क पड़ता है? दोष उन पर डाल दो जो लौट कर आ नहीं सकते और कह नहीं सकते कि ये नाइंसाफी है, क्योंकि इंसाफ बहुत बड़ी पूंजी की गिरफ्त में है। ये पूंजी ही सरकारें चलाती हैं। जय हिंद। इसके अलावा दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर इस रिपोर्ट के बाद सरकार की भरसक आलोचना करते हुए कहा, भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने आखिरकार अहमदाबाद में एयर इंडिया AI 171 विमान दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी। मोदी सरकार के हर
काम की तरह ये रिपोर्ट भी देर रात 2 बजे अंधेरे की आड़ में और सन्नाटे में जारी की गई। रिपोर्ट में एक ऐसी विसंगति की ओर इशारा किया जा रहा है जहां दोनों इंजनों के स्विच कुछ देर के लिए बंद पाए गए। इसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का भी हवाला दिया गया, जिससे पता चलता है कि किसी भी पायलट ने उन्हें बंद नहीं किया था। पिछले महीने ये हुआ। दुर्घटना के 24 घंटे से भी कम समय में प्रधानमंत्री मोदी दुर्घटनाग्रस्त विमान के पिछले हिस्से के नीचे खड़े होकर अपनी खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाने के लिए घटनास्थल पर गए। समाचार चैनलों ने पायलट को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और किसी भी अनजान व्यक्ति का विमानन विशेषज्ञ कहकर इंटरव्यू ले लिया। फ्लैप वापस खींच लिए गए, लैंडिंग गियर नीचे कर दिया गया वाली बकवास कई दिनों तक फैलाई गई और उन 2 मृत पायलटों को दोषी ठहराया गया जो अपना बचाव भी नहीं कर सकते। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए, लेकिन काफी समय तक उन्हें दिल्ली नहीं भेजा गया। इस बीच खबरों में कहा गया कि भारी क्षति के कारण उन्हें अमेरिका भेजा जा रहा है और फिर सरकार ने कहा कि भारत में ही उनका विश्लेषण किया जाएगा। AAIB या सरकार की ओर से 30 दिन तक कोई अपडेट नहीं आया। हालांकि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री टीवी पर कहते हैं हम तोड़फोड़ की भी जांच कर रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर भाजपा IT सेल के अकाउंट से आरोपों की झड़ी लग जाती है। तुरंत ही तुर्की और चीन पर आरोप मर दिए जाते हैं। एक जोकर ने तो प्राइम टाइम में ये तक कह दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। 30 मिनट की समय सीमा से ठीक 2 दिन पहले प्रारंभिक रिपोर्ट मीडिया में लीक हो जाती है और फिर रात के 2 बजे रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर जारी की जाती है। प्रारंभिक रिपोर्ट किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और सवाल नए खड़े कर देती है। सरकार की ओर से 30 दिन तक कोई भी अपडेट न मिलने से अफवाहें और षड्यंत्र की अटकलें फैलती रहती हैं। फिर भी मोदी सरकार ने इन अफवाहों को दूर करने की जहमत तक नहीं उठाई। अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के विपरीत भारत की हवाई दुर्घटना ब्यूरो स्वतंत्र नहीं है और पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है। स्वाभाविक रूप से ये कभी भी सरकार की विफलता का कोई उदाहरण नहीं देगा। सरकार की अक्षमता दिखाने वाली कोई बात होगी तो दबा दी जाएगी। रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले सनसनीखेज और मीडिया लीक पूरी जांच की व्यावसायिकता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन को एक गंभीर सफाई की जरूरत है और इसकी शुरुआत सरकार से होनी चाहिए, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये बात अब हर कोई कह रहा है दोस्तों कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर नागरिक उड्डयन मंत्री अब तक किसी सवाल के जवाब को देने से बच क्यों रहे। मैं आपको लगातार ये बात बता रही हूँ, अकेले मैं वो यूट्यूबर थी, केवल मैं वो पत्रकार थी यूट्यूब में जिसने लगातार इस दुर्घटना के बाद बार-बार नागरिक उड्डयन मंत्री से सवाल पूछा और कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए मंत्री जी, लेकिन कोई सवाल नहीं लिए रिपोर्टर से और कहा कि ये सही वक्त नहीं है। तो क्या अब सही वक्त है? अब तो नागरिक उड्डयन मंत्री को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों के जवाब देने चाहिए ना दोस्तों। अब तो प्रारंभिक रिपोर्ट जारी हो चुकी है और हम चाहे इस रिपोर्ट को माने या ना माने, इस पूरी दुर्घटना का अब यही सच है। आप पूरी विदेशी मीडिया देखिए, पूरी विदेशी मीडिया कल रात से चाहे रॉयटर्स हो चाहे BBC हो, खास तौर पर केवल पायलट्स पर फायर है। जबकि जो कॉकपिट में बातचीत रिकॉर्ड की गई है उसमें दोनों में से कोई भी एक पायलट नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैंने स्विच ऑफ किया है। दोनों ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कैसे हो गया। तो फिर किस हिसाब से दोनों पायलट्स को दोष मढ़ा जा रहा है? क्या आधार है दोनों पायलट्स के दोष मढ़ने का? प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जवाबदेही और सवालों के जवाब मिलने बंद हो गए हैं। इस बात का इससे कोई वास्ता नहीं है, दोनों अलग अलग मामले हैं। लेकिन मैं जवाबदेही की अगर बात करूं तो पहलगाम आतंकी हमला हुए तो कितना वक्त हो गया, आज तक इस देश को पता चला कि यह आतंकी हमला देश में कैसे हो गया? अरे कैसे तो छोड़िए, ये तक नहीं पता कि वो आतंकी कहां भाग गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कोई है सवाल पूछने वाला अमित शाह से? अभी तक अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मामले में। और तो और जब प्लेन क्रैश हुआ तो अमित शाह बाहर आकर कहते हैं प्लेन क्रैश के कुछ घंटे बाद मलबा भी नहीं हटा था और कहते हैं दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, दुर्घटनाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये देश के गृह मंत्री का बयान था। और अब शुरुआती जांच में तमाम लोगों ने ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिर किसको बचाने के लिए, क्या किसी बड़ी अमेरिकी कंपनी को बचाने के लिए उन 2 पायलट्स पर दोष मढ़ा जा रहा है जो अपनी सफाई देने के लिए आज इस दुनिया में ही नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।